हेलो वृश्चिक राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो ज़रूर यूनिवर्स का वृश्चिक राशि वालों आपके लिए इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है। देखो, ये रीडिंग में हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करूंगी। 16 से 22 जून के बीच आपके पार्टनर और आपके बीच क्या एनर्जीज रहेगी, आपके पार्टनर की नेम, इनिशियल्स और राशियां भी बताऊंगी। और कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊंगी। रेमेडीज भी बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखें। वृश्चिक राशि वालों, जैसे मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ, ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी आपकी लव लाइफ को लेकर दे सकूँ। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके हॉरोस्कोप अलग होते हैं। हो सकता है पूरी रेजोनेट हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो इस एनर्जी को, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज, मुझे पॉजिटिव वाइब्स तो बहुत आ रहे हैं। वैसे भी मैंने एस्ट्रोलॉजिकल देख लिया है कि कौन से ग्रह गोचर हो रहे हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आपको संभालना पड़ सकता है, बाकी काफ़ी अच्छा रहने वाला है आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि वालों आप लोगों के लिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। वृश्चिक राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता यानी कि 16 से 22 जून क्या लेकर आ रहा है। वैसे हो सकता है ये 16 से 22 जून की जगह आपको किसी और हफ्ते में भी मैच करे ये रीडिंग, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग ही होती है, बट हम बाउंड्रीज में इसे बांध देते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी स्कॉर्पियो राशि वाले हैं उनकी लव लाइफ में 16 से 22 जून क्या एनर्जीज रहेगी। आप वेट कर रहे हो कमिटमेंट, आप वेट कर रहे हो क्लोजर का। रातों को नींद आपकी उड़ी हुई है, रात में जागकर सोचना। काफ़ी लंबे समय से आप मुझे, किसी किसी के लिए 3 साल भी दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से आप थर्ड पार्टी की वजह से कुछ मेजर इश्यूज हुए थे आप दोनों के बीच में और सेपरेशन में हो काफ़ी लंबे समय से। यहाँ पे मुझे सालों का दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए ही 3 मंथ है, बाकी 3 साल मुझे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर सब चीज़ें आपने ख़त्म कर ली है या फिर आपने मान लिया है कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी, न्यू लव या फिर नए प्रोस्पेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो वृश्चिक राशि वालों। हो सकता है आप अपने करियर पर, अपने आप को ज़्यादा एस्टैब्लिश करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपनी ब्यूटी को एनहेंस करना या फिर करियर जॉब पर ज़्यादा फोकस करना, अपने फ्यूचर के बारे में यानी फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करने की एनर्जीज में आप ज़्यादा हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड वृश्चिक राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज है। यस, पास्ट में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज थे और टावर मोमेंट आया था, जहाँ पर आपको पता चल चुका है कि आपके रिश्ते की नींव पूरी तरीके से हिल चुकी है। जो पहले था वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है, बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस जो टावर मोमेंट के द्वारा आपको अपनी वैल्यू समझाना चाहता था और उस वजह से आपने अपनी वैल्यू समझी भी है, वो मुझे दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो राशि वालों, कई लोगों अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। किसी के पीछे भागने से तो अच्छा है बस अपनी लाइफ में अपने पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। यस, देखो थ्रॉट चक्रा मेरा ब्लॉक हो रहा है आपके लिए बोलते बोलते। आप अभी कम्युनिकेशन को थोड़ा थोड़ा एनहेंस करोगे, क्योंकि अब तक आपके दिल में जो छिपी हुई बातें थी, दबी हुई बातें थी, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट आप अब धीरे धीरे ग्राउंडेड एनर्जी में आ रहे हो और उसी वजह से आप या तो चाहोगे स्टेबल रिश्ता या फिर आप चाहोगे मूव ऑन होना। वहीं पे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी हीलिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जितने एफर्ट्स करने थे इस रिश्ते के लिए उन्होंने कर लिए हैं। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की राशियाँ स्कॉर्पियो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियो लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो वर्गो हो सकते हैं।
और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, यानी स्पाइसेस भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, हाँ सभी के लिए नहीं। जिसके लिए है ये रीडिंग आप देखना। आपके पार्टनर की राशियाँ स्कॉर्पियो पाइसिस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आपके पार्टनर भी अकेलेपन में हीलिंग की एनर्जी इसमें है, बट वो रिश्ते में फिर से अबेंडेंट लाना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। एस ऑफ वॉन्ड्स लियो है, यहाँ पर स्कॉर्पियो लियो का हो सकता है कॉम्बिनेशन। और टॉरस भी आया है फिर से, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। देखो आप डिसअपॉइंटेड हो अपनी लव लाइफ से, क्योंकि आपके पार्टनर बातें ज़्यादा करते थे, एक्शंस कम थे। देखो यहाँ पर मैं अभी आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी थोड़े इफेक्ट्स बता देती हूँ। 16 से 22 के बीच में जो सूर्य है वो वृषभ से मिथुन की ओर जा रहा है, जिससे कम्युनिकेशन और हिडन इमोशंस बाहर आने लगेंगे। बुध जो है वो कम्युनिकेशन को अच्छा भी कर सकता है, गलतफहमियों यहाँ पर क्लियर आउट होती हुई दिखाई दे रही है। बट जो ऑलरेडी कनेक्शन में चल रहे हैं लंबे समय से, वहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर कम्युनिकेशन करें, नहीं तो कम्युनिकेशन को लेकर ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। लव लाइफ में अट्रैक्शन बढ़ेगा, फिजिकल अट्रैक्शन शुक्र की वजह से। मंगल जो है वो वृश्चिक राशि के, आपकी खुद के राशि के स्वामी होने के कारण अंदर जुनून है, एक पैशन है और कंट्रोल करने की एनर्जी, सच्चाई जानने की कुछ बहुत ही हिडन तीव्र इच्छा है। शनि जो है कार्मिक रिश्तों की परीक्षा ले रहा है। राहु और केतु कुछ अचानक घटनाएं, या तो थर्ड पार्टी नहीं थी तो थर्ड पार्टी को लेकर कुछ इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर किसी ऐसी सिचुएशंस की वजह से सडन टावर मूवमेंट भी किसी किसी की लव लाइफ में आ सकता है। थोड़ा संभल के रहना 16 से 22 के बीच में वृश्चिक राशि वालों। देखो इस हफ्ते आपके दिल में भी दो भावनाएं एक साथ चलेगी। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ पेन है। एक तरफ इंतज़ार है, एक तरफ ओवर थिंकिंग है कि क्या ये पर्सन मुझे डिज़र्व करता है या करती है वाली एनर्जीज। आप में से कई लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखोगे, लेकिन अंदर से सिर्फ एक सवाल पूछोगे, क्या मैं वो सच में मुझसे प्यार करता था या करती है या करता है। क्योंकि यहाँ पर जो छिपा था वह अब छिपा नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में आपका आपकी पार्टनर की और ऑब्सेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डीप इमोशनल अटैचमेंट आप फील करोगे। इंतज़ार भी है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से लंबे समय से, कि जवाब पाने की इच्छा है कि या तो कमिटमेंट दो या फिर क्लोज़र दो। और उसी पर्सन के बारे में लगातार सोचने की एनर्जी, स्पेशली नाइट में। यहाँ पर किसी के लिए उनकी फैमिली मदर हो सकती है, थर्ड पार्टी, या फिर कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर को। कुछ वृश्चिक राशि वालों की रात की नींदें खो चुकी है, ऐसा समझ लेना 16 से 22 के बीच। कुछ लोग रोज़ फ़ोन देखते हैं कि शायद उनका मैसेज आए। वहीं पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जितने एफर्ट्स करने थे उतने कर लिए, अब उन्होंने अपने रिश्ते को जैसे डिवाइन पर सरेंडर कर दिया कि तकदीर में होगा तो आएगा, नहीं तो फिर जाने दो। हैंगमैन की एनर्जी है। ये पर्सन को लगता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन किसी के लिए सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर 4 साल से भी लंबा किसी का इंतज़ार मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फियर ऑफ कमिटमेंट है, यानी आपके पार्टनर आपसे कमिट तो करना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है कि शायद अभी सही समय नहीं है आपको मिस करना, लेकिन पहल करने में देरी। वो आपको भूल नहीं पाए, लेकिन किसी कारण से खुद को आप रोक रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRM KPNVTDYH J या C हो सकते हैं। और आपके पार्टनर की राशियाँ मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वर्गो तो दिखाई दे रही है, बट टॉरस, लियो, पाइसिस काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट में आपकी प्रोफाइल व्यू करना, स्टोरी व्यू करना, कुछ इनडायरेक्टली मैसेज करना, या कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा आपसे बातचीत करने की कोशिश करना, या फिर आपके बारे में कुछ जानकारी लेने की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। वो आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन सीधे आने से डरते हैं। जो ऑलरेडी बातचीत हो रही है वहाँ पर हम इस रिश्ते में आखिर क्यों हैं, क्यों आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है वाले सवाल बहुत सारे होने वाले हैं 16 से 22 के बीच। कुछ लोग रिलेशनशिप को अगले स्तर पर ले जाने की बात भी करेंगे।
जहाँ पर ऑन ऑफ है वहाँ पर ऑन ऑफ दोनों एक दूसरे को चाहते तो हो, लेकिन कोई झुकना नहीं चाहते हैं। 22 जून के आसपास बातचीत बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। बार बार ब्रेकअप पैचअप वाले रिश्ते में कमिटमेंट होगा या फिर क्लोज़र, बीच का रास्ता अब ज़्यादा समय नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर देखो, थर्ड पार्टी परिवार हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या फिजिकल दूरी या इमोशनल दूरी भी हो सकती है, या कोई ट्रायंगल भी हो सकता है। तो उसको लेकर कुछ ना कुछ सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। आपका इंट्यूजन इस सप्ताह बहुत मजबूत रहने वाला है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ बातें छुपी नहीं रहेगी। गुप्त मुलाकात, गुप्त बातचीत या कोई भी छुपा सच सामने आ सकता है। थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ें, बहुत सोच समझकर निर्णय ले, भावनाओं में बहकर कदम ना उठाए। अगर टॉरस राशि का आपका पार्टनर है तो अचानक कांटेक्ट या इमोशनल बातचीत हो सकती है, कुछ मुलाकात, मिलन मुलाकात या इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे। लियो है तो ईगो क्लैशेस के बाद कुछ सच्चाई सामने आएगी। पाइसिस है तो इमोशनल एक्सेप्टेंस आएगी आपके पार्टनर की कि हाँ मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया, दिल की बात खुलना। देखो यहाँ पर उपाय की मैं बात करूँ तो मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः का 108 बार जाप करें। शुक्रवार को किसी ज़रूरतमंद महिला को सफ़ेद मिठाई का दान करें। रात को सोने से पहले 11 बार कहे कि मैं प्रेम के योग्य हूँ, या मैं ट्रू लव डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। इस एनर्जी को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और क्लेम कर सकते हो। देखो, जिस कहानी को आप समाप्त समझ रहे हो, यूनिवर्स शायद उसका अगला एपिसोड आपकी लव लाइफ में लेकर आ रहा है 16 से 22 के बीच में। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।